हाय फ्रेंड्स। तो उमंग हाथ पैर के सोते हैं। हीर को मॉर्निंग होती है, जगदीश आते हैं, उमंग को नीचे ले जाते हैं। मिस्टर अनिल बता रहे होते हैं कि नशा नहीं करना है और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी से भी। और अभिजीत को कहते हैं अपने सालों को समझा देना, किसी तरह का नशा नहीं करना यहाँ पे। तो अभिजीत कहते हैं जी पापा। उमंग ऊपर आते हैं, हीर से कहते हैं ये गुड्डू और आप कोई कुछ भी दे मत लीजिएगा, अल्कोहल या वाटर, और गुड्डू को दूर रखिएगा भैया के सालों से। तो हीर कहती उठ के, उमंग कहते किस दे दीजिए, तो कहती नहीं, इतने डोर पे नॉक होता है। हीर किस करती है और टी शर्ट पहनाती है। अब आज का पास्ट आगे डोर ओपन होता है तो वैदी कहती है हाँ हाँ दीदी। हीर कहती है हाँ दीदी। तो वैदी कहती है उमंग कहाँ है। कहते हैं ऑफिस का वर्क कर रहा है। जाती है, देखती है तो पूछती है उमंग। कहते हैं हाँ दीदी। कहती है कि बेटा कोई कुछ भी दे मत लेना, समझ में आ रहा है आपको। कहते हैं हाँ भैया। और कहते हैं हीर और गुड्डू को भी समझा देना, उन लोगों से थोड़ा दूर रहे, पापा कितना भी मना करेंगे वो सब मानेंगे नहीं। कहते हैं हाँ दीदी हम समझा देंगे, और हमने बोला भी अभी हीर से। कहते हैं गुड्डू बहुत छोटा है, उसको अपने साथ ही रखना, तुमको पता है वो सब बहुत बदतमीज है, कितना भी मना होगा मानेंगे नहीं। तो वैसे जगदीश है, ध्यान रखेंगे। कहते अरे दीदी क्यों नहीं मानेंगे, बंटी रहेगा उनके साथ, और मैंने परमिशन भी दे दी है कि तोड़ दे अब की जो भी हो। कहते नहीं ऐसा नहीं। कहते दीदी आपको नहीं पता, कभी कभी बातों के बहुत हाथों से भी मनाना पड़ता है। तो वैदी हंसती कहती है अभिजीत सुनेगा तो उसको बुरा लगेगा। कहते वो अपने भाई है, मना लेंगे हम लोग बाद में। आखिर पिछली बार अभिजीत भैया ने भी तो मारा था जब उन्होंने मुझे ड्रग्स दे दिया था। तो कहती है इसीलिए पापा बहुत बहुत टेंशन में है, छोड़ सकते नहीं है, पर बेटा बच के रहना उन लोगों से, ठीक है। कहते उसके दी ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कहते हैं हाँ। कहते हैं कि कॉफ़ी पी तुमने। कहते हैं कहाँ दी, मिस्टर अनिल ने कॉफ़ी पीने ही नहीं दी, सुबह सुबह उनका मुंह देख के मेरा मूड ख़राब हो गया। तो वैदी कहती है शर्म नहीं आती, वो तुम्हारे पिता हैं। कहते पिता भाड़ में गया ऐसे पिता, बस मेरी माँ है। वैदी कहती नहीं। कहते बेटा ऐसा नहीं कहते, जिस दिन तुम्हें उनके बारे में पता चलेगा पछताओगे। उमंग कहते जिस दिन मैंने आप लोग को उनके बारे में बता दिया ना, आप लोग को मेरी तरह नफरत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप उनसे मेरी तारीफ ना ही करें तो अच्छा है। उमंग कहते छोड़ी दी, आप बताइए। हीर कह रही मैं सूट ही पहनूंगी, समझाइए ना। तो हीर कहती है मैंने कब कहा आपसे। कहती अभी तो आप कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सूट पहनूंगी, मुझे नहीं पहननी है साड़ी वाड़ी। तो वैदी कहती है साड़ी नहीं पहननी, मैंने लहंगा ला रखा है और वही पहनना है, ठीक है। कहती दी मैंने साड़ी ली है उसके लिए। कहती मैं लहंगा लाई हूँ, बहुत नॉर्मल है, सिंपल है, ओके। कहती है हाँ दी ओके। कहती है और कॉफ़ी मंगवा दो सर्वेंट से। तो कहते हैं हाँ दी, और इनके लिए टी मंगवा दीजिएगा, वरना ये मेरी कॉफ़ी पी जाती है बाद में नो नो करके। तो ये कहती है मैं बोल रही हूँ सर्वेंट को। कॉल करती हैं तो सर्वेंट कहते ओके मैम। कहती है वैदी नहीं मेरे लिए नहीं। तो ये कहती है बस एक कॉफ़ी एक टी लाइएगा और खुद खींच ले आइएगा। और कहती है दी ये ब्रश नहीं कर रहा है, तब से कह रही हूँ मैं। तो कहते हैं दी इसको बताइए ना, शेर कभी मुंह धुलता है, वो बस
अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब ऐसे ही करता है। वैदे कहती क्यों परेशान करते हो उसको, जाओ। और तुमने ये कौन सी नई आदत करी है भाई, बैड हैबिट्स कौन सी है तुम्हारे अंदर कि वो तुम्हारा ब्लेजर टाई रिमूव करेगी, ऊपर लेके आएगी, तुम नहीं आओगे। कहते दी इन्होंने ही कहा है कि मम्मा ने सिखाया इनकी, इन्हें तो शूज़ भी रिमूव करने चाहिए, इनकी मम्मा करती थी, पर ये मेरे शूज़ रिमूव ही नहीं करती हैं। ये हंसती कहती आप नहीं छूने देते, मैं नहीं मना करती हूँ। तो वैदे कहती अरे इसकी आदत है परेशान करने की। और कहती अच्छा मैं जा रही हूँ, नहीं तो तुम्हारे जीजू ऊपर ही चले आएंगे। कहते हैं हाँ ठीक है दी। जाती है वैदे, इतने सर्वेंट्स कॉफ़ी और टी लेके आते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट लेके आते हैं। ये कहते हैं जाइए, ऐसा ना हो कि आज के दिन हम दोनों में लड़ाई बच जाए, ब्रश करके आइए। तो जाते हैं, ब्रश करते हैं, शावर लेते हैं, आते हैं बाहर। कहते हैं आप ठीक है मैडम, तो कहती है हाँ। कहते हैं आप इतने लेजी हैं यहाँ पे, वहाँ तो बहुत एक्टिव रहते हैं। कहते हैं वहाँ ऑफिस जाना रहता है ना, रूटीन पे रहना होता है, और आपने मुझे जाना ही कितना है। तो ये कहती है हाँ कितना जाना है, सही बात है। हम कॉफ़ी पी रहे होते हैं और लैपटॉप पे वर्क कर रहे होते हैं। तो कहती है कि ये कुकीज़ लेंगे, तो कहते हैं अभी ले रहा है। और वर्क करते रहते हैं। हेयर लेती हैं और एक उमन की तरफ करती हैं। एक कुकीज़ उमन जैसे ही ओपन करते अपना माउथ, पूरा कुकीज़ उनके मुंह में इन करती है। उमंग भाई अपना काम रोकते के फिर और कहते क्या कर रही है यार। कहती है आपका ध्यान नहीं है। कहते अर्जेंट है। कहते कोई अर्जेंट नहीं है, मैंने चेक किया आप वॉशरूम गए थे। तो ठीक है आप पहले ब्रेकफास्ट कीजिए। और कहते थोड़ा बहुत और कहते हैं फिर हम थोड़ा सोना चाहते हैं। कहती पूरी रात नहीं सोए हैं। कहते हाँ सोए, पर अभी हम नहीं, रूम में कोई भी आए कह देना जगह नहीं है। कहते क्यों। कहते भैया ये साले नीचे ले जाएंगे और फिर आपको परेशान करेंगे। वैसे यहाँ पे बहुत मजाक होता है, आप ना आप परेशान हो तो ऊपर आ जाइएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम अगर कहें तो भी आप रिप्लाई मत करिएगा, ठीक है। तो हेर कहती होती है, कहते गुड्डू को भी समझा दीजिएगा, बच्चा है, बहुत चिढ़ाते हैं यहाँ पे सब। कहती नहीं गुड्डू नहीं कुछ कहेगा, उसको हैबिट्स है। कहते कोई हैबिट्स नहीं है, आपको चिढ़ाएंगे सब, समझ रही है। कहती ठीक है, इतनी दूर पे नॉक होता है भाई। उमंग कहते आ गए शैतान के बच्चे। डोर खोलते उमंग जाते, फिर बैठी रहती हैं। तो आते अंदर 2-3 लड़कियां और शिखा होती है, मतलब अभिजीत के साले होते हैं। उमंग डोर खोलते हैं तो कहते हैं नमस्ते भैया। तो कहते अरे यार हटो, तुम हटो, तुमसे नहीं मिलना है, तुम्हारी वाइफ से मिलना है। वो हटते हैं। कहते हैं हाँ आइए, अपनी बहन से आप नहीं मिलेंगे, पल्लवी की बहन ही तो लगी, पल्लवी भाभी की बहन ही तो लगी हीर। कहते ये तुम्हारे बड़े भैया हैं और छोटे भैया हैं। तो हीर क्या उठती हैं, पूछती हैं कौन है। कहते अरे पल्लवी भाभी के भाई हैं, तुम्हारे भी तो भाई हुए, ये बड़े भैया विशाल। कहते विशाल। कहते हाँ हाँ तुम्हारे भैया का ही नाम है, इसीलिए तुम्हारे भाई है, और ये विक्की छोटे वाला। तो कहते अच्छा। पल्लवी उठ अरे हीर उठती है, नमस्ते करती हैं। कहती आइए बैठिए भैया। कहते नहीं हम आपके भैया नहीं है। तो ये कहती कैसी बात कर रहे भैया, पल्लवी दी के भैया है तो मेरे भी तो भैया ही हुए आप।
मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ ये तो पता है हमें। बैठते हैं, कहती मैं टी ऑर्डर कर रही हूँ। तो उमंग कहते हैं नहीं कॉफ़ी पीते हैं लोग, कॉफ़ी बोलिए सर्वेंट को। तो कहते नहीं नहीं हम लोग अभी कॉफ़ी पी के आ रहे हैं नीचे से, सुना भाई तुम भी यहीं हो तो हमने सोचा मिल ले। उमंग अपना लैपटॉप शट डाउन करते तो गुड्डू आ रहा होता है। वो कहता है दी, तो फिर कहती है हाँ आओ। अंदर आता है तो कहती गुड्डू नमस्ते करो बेटा, ये पल्लवी भाभी के भैया हैं, बड़े भैया और छोटे भैया। तो गुड्डू भाई पैर छूता है दोनों को, भैया नमस्ते करता है। उमन कहती है ये मेरा साला है। कहते छोटा, कहते एक ही साला है, छोटा या बड़ा। कहते नीचे तो एक और मिला जिसका नाम विशाल था। कहते वो इनके मामा जी की लड़की है, बड़े हैं वो इनसे से। कहते अच्छा मुझे लगा दो भाई हैं। कहते नहीं एक यही भाई है, वो मामा जी का लड़का है। कहते और तुम्हारे ससुर। कहते भैया वो वो नहीं आया, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो डायलिसिस होती है डेली। तो कहते अच्छा। कहते और तुम्हारी सासू माँ। कहते वो आई है नीचे उनकी माँ के पास, सुबह से वो लोग तैयारियां कर रहे हैं। कहते रिचुअल्स थोड़े डिफरेंट से लग रहे हैं। कहते मतलब, कहते बहुत चीज़ें अलग सी लग रही हैं। इनकी मॉम आंटी के साथ मिलके बहुत कुछ करवा रही है। कहते पता नहीं भैया, ये तो वही लोग जाने, कल से तैयारी कर रही हैं पता नहीं क्या क्या। कहते और बिजनेस कैसा चल रहा है, कहाँ की डील मिली है। कहते हैं भैया अभी तो राजस्थान की डील मिली है, वहीं जाएंगे। तो कहते घर पे तुम्हारी वाइफ अकेले रहेगी। कहते नहीं भैया ये उस डील में है, ये ड्रॉ वो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिंग है ना, तो ये सारी चीज़ों को डिफाइन करती है। कहते अच्छा अच्छा ये ही, अच्छा ये वो लड़की है क्या जो तुमने मालियास के डेकोरेशन में वर्क किया था। कहते हैं हाँ ये वही लड़की है, इसी ने मैपिंग करके दी थी। तो कहते हैं आपको कैसे पता। कहते हैं इन्होंने बताया कि एक प्रोजेक्ट की वजह से इनकी सैलरी बढ़ा दी गई थी, और वो प्रोजेक्ट मुझे ही मिला था जिसमें मुझे प्राइज़ भी मिला था। कहते हाँ फिर तो बहुत बहुत अच्छी शादी हुई है तुम्हारी। कहते हैं हाँ भैया। कहते चलो खुश रहो और क्या चाहिए। कहते हाँ भैया। कहते लाइफ में हैप्पी रहो आगे बढ़ो ओके। कहते हाँ भैया। तो विक्की कहता है और रात में पार्टी करो, पार्टी करते हैं आज। कहते हाँ हाँ। तो कहते मैं बहुत कुछ लेके आया हूँ, कुछ चाहिए तुमको। कहते हैं नहीं भैया हम नहीं करते ये सब, पिछले बार ही आपने हंसी हंसी में पता नहीं क्या दे दिया था, पापा से बात पिटाई हुई थी। कहते तुम तो बात ही नहीं करते। तो कहते हाँ बात नहीं करते पर उनके हाथ तो चलते हैं ना। तो बहुत हंसते हैं सब। कहते ये बदतमीज है, इससे दूर रहा करो तुम लोग विशाल। तो कहते अच्छा। इतने भाई हीर के भाई भी विशाल आते हैं। एक कहती आइए भैया। तो कहते हैं ये मेरे बड़े साले हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ हम लोग नीचे मिले, जीजू ने मिलाया कि ये उमंग के बड़े साले हैं। विशाल कहते हैं उमंग मुझे आपसे काम है उमंग जी। तो कहते हैं हाँ भैया बताइए। तो वो अपना लैपटॉप लाए रहते हैं और पूछते हैं, वो सब भीड़ से बातें करने लगते हैं। उमंग पूछते तो बताते हैं। उमंग चेक करते, कहते हैं आपने फाइनल कर लिया इन्वेस्ट करने के लिए। कहते हैं हाँ। तो सब दोनों कहते हैं विक्की और विशाल की हम उमंग नीचे हैं फिर मिलते हैं। कहते ठीक है भैया। जाते हैं तो कहते हैं विशाल कहते हैं नहीं मैंने फाइनल नहीं किया, और लैपटॉप शट डाउन कर देते हैं। उमंग कहते क्यों शट डाउन कर दिया भैया। कहते हैं जीजू ने भेजा था आपके
कि ऊपर जाओ, वो सब नीचे चले आएंगे। कहते हैं अच्छा। कहते हैं विशाल भैया एक बात कहूं? कहते हैं हाँ। कहते हैं इन लोग से दूर रहिएगा, ये सब ड्रग्स करते हैं अल्कोहल की जगह, तो पापा मना कर रहे हैं, तो सब लोग बच के रहिएगा। ये किसी भी तरह देने की कोशिश करेंगे, इनके हाथ का वो पानी भी मत पीजिएगा। कहते ठीक है, और गुड्डू पे बहुत ध्यान रखिएगा, हम तो बिजी हो जाएंगे बिजनेस के चक्कर में। ठीक है, आज बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं तो हम लोग डील करने लगते हैं पार्टी के साथ साथ। आप गुड्डू तो अपने साथ ही रखिएगा और कुछ भी मत खाइए पीजिएगा उनका दिया हुआ। ठीक है बेटा गुड्डू, कोई कुछ भी देर नहीं लेना है, और सिर्फ पैक चीज़ें लेनी है, और जो आपकी दी देंगी या विशाल भैया, ऐसे किसी के हाथ से मत खाइएगा पीजिएगा। कहते ठीक है जीजू। तो ये कहती है आप तो रेस्ट करना था ना, कर लीजिए। कहते हैं हाँ अभी करेंगे, थोड़ा मेल्स का रिप्लाई कर दे। विशाल कहते हैं हीर मैं जा रहा हूँ, मैं रात में आऊँगा। कहते क्यों भैया? कहते अभी बुआ ने बोला है सामान आएगा तो फिर वहाँ से लेके आना है। गुड्डू कहता प्लीज़ भैया मुझे भी ले चलिए ना। कहते क्यों? कहते मैं अपने दोस्तों से मिल लूँगा। तो मन कहते अच्छा जाओ। कहते जीजू मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लूँ? तो कहते हैं पहले नीचे देखना इनविटेशन कार्ड सुन के तभी। कहते क्यों? कहते जिनके पास कार्ड्स होगा उन्हीं को अंदर एंट्री मिलेगी, सब कोई नहीं आ सकता बेटा यहाँ पे। तो मन नीचे कॉल करते जगदीश के पास। कहते इनविटेशन कार्ड्स हैं? तो कहते नहीं कार्ड्स तो नहीं होंगे। क्या हुआ? कहते गुड्डू को अपने फ्रेंड को इनवाइट करना था। कहते ठीक है, कार्ड्स नहीं है, मैं लेटर पे देता हूँ वहाँ और कार्ड से बोल दूँगा कितने बच्चे होंगे। गुड्डू से पूछते हुए कहते वो फाइव या 6 फ्रेंड्स जो आए थे डिनर पार्टी पे। कहते भैया 4-5 बच्चे होंगे, 6 भी हो सकते हैं। कहते पेरेंट्स उनके साथ? कहते अब पता नहीं, फिर भी। कहते ठीक है मैं 12 लोगों तक इनविटेशन पे मैं कर दूंगा, 12 से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, फैमिली पेरेंट्स से मिल के भी। तो कहते हैं ओके ठीक है भैया। कहते वो ठीक है जीजू थैंक यू। तो कहते अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है। उमन कहते हैं बेटा 12 लोगों से एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए होती है, 12 लोगों से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो तो गुड्डू कहता है ठीक है जीजू 6 लोग ही आएंगे। कहते ओके, और आप उनसे एक फ़ोन नंबर ले लेना या गेट पे रहना, आप रहोगे तो एंट्री मिल जाएगी। कहते ओके जीजू। और कहते ठीक है जाओ। विशाल के साथ भाई गुड्डू जाने का खुश हो जाता है। ही कहते क्यों बुला रहा है? आपको पता है हम लोग आपकी स्टेटस क्यों नहीं है, और आएंगे तो कोई कुछ कहेगा अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते हैं बच्चा है उसका भी मन हो जाएगा, और स्टेटस क्या होता है? कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूछती हैं आप क्या पहनेंगे रात में? कहते जो आप तो, और रात में बेड पे कौन क्या पहन के सोता है मैडम, ऐसे ही सो जाएंगे। तो फिर कहती ये फ्लर्टिंग ना कम किया करिए, इतनी चीप बातें करते हैं आप। मैं सोने की बातें नहीं कर रही हूँ, पार्टी की बात कर रही हूँ। कहते मॉम लाई है भैया और मेरा और जीजू का, अभी देंगे तो पता चलेगा क्या पहनना है। कहती अच्छा। कहते हीर? कहती हाँ। कहते तुम कहो तो एक बार ट्राई कर ले। तो हीर कहती क्या? कहती जो लाया है एक बार पहन लीजिए। हीर कहती चुप रहिए आप सुबह सुबह। ओके फ्रेंड्स बाय। ठीक है, जो कोई मेरी स्टोरी सुन रहा है उसमें से जिस किसी का भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस, बी सेफ।
आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, बाय।